दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए एक धमाकेदार खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए 2024 की यानी कि बहुत ही शुभकामनाओं के साथ उनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर हम एक बड़ी खबर भी लेकर आ चुके हैं जो आपको बताएंगे। देखिए, सरकार ने किया पेंशन का भुगतान। जी हाँ, यानी कि आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है, या फिर आप वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप घबराए नहीं। बहुत बड़ी संख्या में आप सभी को पैसे का ट्रांसफ़र, पैसे का भुगतान, पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए खबर लेकर आ चुके हैं जनवरी 2024 में, इस तारीख में। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कौन सी वो तारीख है जिसमें आपको यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 3,000 रुपया यहाँ दिखाया गया है, ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट। यहाँ पर लाखों लाभार्थी को, जी हाँ, एक बड़ी संख्या में, संख्या में आप सभी को पैसे का भुगतान किया गया है। यहाँ पर जितने भी लाखों से ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक बैंकों में किया गया पैसे का भुगतान, पैसे का ट्रांसफ़र किया गया है। आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, जनवरी में कौन सी राज्य सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया है, जनवरी की कौन सी वो तारीख है, किन किन लाभार्थियों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया और किस राज्य में ये पैसा भेजा गया है। पूरी जानकारी डिटेल वाइज आपको देंगे, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकर चलते हैं सीधे पेंशन पोर्टल पर। उससे पहले यहाँ एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि आपको दी जा रही है, जी हाँ, जो ये पेंशन राशि यहाँ पर हम अगर बात करें तो आपको आपके बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये से लेकर यहाँ पर 3,000 रुपया और 6,000 रुपये तक भुगतान किया जा रहा है। जी, इसके साथ साथ मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो कौन सा राज्य आपको दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये नया जो आ चुका है यानी कि 2024 नए साल में आपको जनवरी में, जी हाँ, जनवरी की जो पेंशन राशि है, या फिर ये जनवरी की पेंशन राशि है, ये आप देख सकते हैं, या फिर ये अक्टूबर की पेंशन राशि है, नवंबर की है, दिसंबर की है, कौन से महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किस महीने में की गई है उसका सारा प्रूफ यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे नए पेंशन धारक आए हैं उनके लिए मैं एक और चीज़ बता दूं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 3, जी हाँ, यहाँ पर 3 पेंशन धारकों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है लगभग, अगर मैं बात करूँ सभी यानी कि भारत के सभी राज्यों में। जैसे कि नंबर 3, जैसे ओल्ड एज पेंशन धारक, जी हाँ, जिसकी एज, अगर हम उम्र की बात करें, जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक है जो बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी जो एज उम्र की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ 55 से लेकर अलग अलग राज्यों में की मैं सभी की बता रहा हूँ 60+। जी हाँ, किसी में 50+, 55 साल से ज़्यादा है, किसी में 60 साल से अधिकतर है। यदि उनकी एज इतनी है तो वे इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद नंबर 2 आता है विडो पेंशन। जी हाँ, विडो पेंशन धारक, जिसमें तलाकशुदा पेंशन राशि जो पेंशन धारक होते हैं वो आते हैं, जिसमें उनकी जो एज है, या जो विधवा पेंशन धारक है वे आते हैं। इसमें सारे सभी विडो में फीमेल पेंशन धारक ही आते हैं। जी हाँ, कोई भी मेल नहीं आता, क्योंकि तलाकशुदा वे होती है और यहाँ पर विधवा भी मेल ही फीमेल ही होती है। इसके बाद यहाँ पर जो इनकी एज की अगर मैं बात करूँ, 18 साल से लेकर 59 साल, या अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो 18 साल से लेकर 54 साल तक की इनकी एज मानी जाती है, यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। इनको ये पैसा भेजा जाता है। इसके बाद बात करते हैं आपको नंबर 3, जी हाँ, डिसएबिलिटी पेंशन धारक, जिसमें विकलांग पेंशन धारक आते हैं, जिसे दिव्यांग पेंशन धारक बोलते हैं। जो हमारे कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है
वो जन्म से लेकर, जी हाँ, जन्म से आपके 59 ईयर तक होते हैं या फिर 54 ईयर तक, यानी कि 54 साल तक अगर इसकी माने तो। और अगर वहाँ तक बोले 60 साल माने तो उससे पहले 59 साल तक, जन्म से लेकर इस एज में कभी भी वे हो सकते हैं। तो जितने भी नए पेंशन धारक हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, वो जानकारी हमने दे दी है। यहाँ पर अगर मैं इस राज्य की बात करूँ तो इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे आप न्यू लिस्ट देख सकते हैं, मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। यानी कि आप जो लिस्ट देखेंगे आपके नाम की, जी हाँ, कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन राशि में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए देखिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपको यहाँ पर सरकारी पोर्टल पर, जिस पर आपको मैं आज पूरी डिटेल देने वाला हूँ। आप अपनी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, पेंशन पोर्टल पर जो आपकी टोटल डिटेल है वो कैसे चेक कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप ये यहाँ पर पेज खोलेंगे, कैसे खोलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। सरकारी का है, सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया, उसी के अनुसार यहाँ पर है। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है, जो आपको चाहिएगी भी। यह एप्लीकेशन आईडी होती है। यहाँ पर आपकी जो स्कीम ले रहे हैं उसका कोड होता है। यहाँ पर होता है पर्पज नेम, यानी कि किसके नाम से है, क्या क्या कोड है, वो सारी चीज़ें, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी है वो हम यहाँ पर हाइड रखते हैं। यहाँ पर आधार नंबर है, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ सबसे मेन चीज़ है, हम वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं और वैसे भी हम आपको बता ही रहे हैं। देखिए इनको जो पेंशन राशि आई है वो कब आई, और जो नहीं आई या नहीं भेजी गई वो किस कारण से नहीं भेजी गई, वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, इसमें चार पांच चीज़ें होती हैं। अगर हम सरकार के द्वारा जो चीज़ें की जाती है, जो पेंशन राशि आपको दी जाती हैं, यहाँ पर उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले चीज़ें होती है, यानी कि फंड स्टेटस के द्वारा हम रिक्वेस्ट जहाँ पे भेजते हैं, सरकार में हमने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट 6 अक्टूबर 2023 को रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन यहाँ पर आता है वैलिडेशन स्टेटस। वो क्या है, यहाँ पर ग्रीन दिखा, वो ग्रीन आता तो इसका मतलब वो सही है। यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ है और ये रेड है, तो इसका मतलब उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल कर दी गई। अब ये क्यों कैंसिल की है वो भी यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं, एरर डिस्क्रिप्शन, यानी कि गलती किस वजह से है। यू आई डी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशरी, यू आई डी फ्रॉम बेनिफिशरी फाइल। जी हाँ, यहाँ पर ये फाइल स्टेटस है। इसके अंदर जो आपका यू आई डी जो है, यहाँ पर देखिए बेनिफिशियर जो यू आई डी होती है वो आपकी जो फाइल की यू आई डी है उससे मिस मैच है, उससे मैच नहीं कर रही है, जिस कारण से आपको ये पैसा नहीं भेजा गया। फिर इन्होंने क्या किया, जो भी इनकी कोई प्रॉब्लम थी या किसी तरीके से दोबारा इन्होंने फिर ये चीज़ें अक्टूबर 6 को है, देखो रिक्वेस्ट भेजी, फिर इन्होंने अक्टूबर को ही दोबारा जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी सही कराने के बाद। उसके बाद क्या हुआ ये दिखाते हैं। देखिए सेम वही है, एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर है या नहीं है वो उनके पास होता है। यहाँ पर एजेंसी नेम, बेनिफिशियरी कोड, ये सारे आपके पर्सनल चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए अमाउंट डाला 3,000 रुपया, कितना, 3,000 रुपया, जी हाँ। यहाँ पर देखिए फिर 7 अक्टूबर को, पहले 6 को किया फिर 7 को किया, और जैसे ही 7 को इन्होंने किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं वैलिडेटेड, यानी कि वैलिड कर दिया गया है। यहाँ पर ग्रीन आ चुका है, जी हाँ। एक नंबर यानी कि रिक्वेस्ट डाली, 2 नंबर वैलिड हो चुका। अब नंबर 3 यहाँ पर फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, जिस एजेंसी के द्वारा आपको पैसा भेजा जाता है 17 अक्टूबर। सेम इसके बाद 1 2, और इसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ पर आता है 4 पॉइंट। फाइल स्टेटस, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइल स्टेटस, सॉरी, यहाँ देख सकते हैं फाइल स्टेटस आपके सामने है। ये रिसीव कर लिया गया, बैंक ने रिसीव किया 19 अक्टूबर 2023 को, जी हाँ। यानी कि 1 2 3
4, यदि आपकी पेंशन पोर्टल पर सारी डिटेलें सही पाई जाती है तो ये 4 प्रोसीजर होता है, 4 से 5 प्रोसीजर होते हैं। यानी कि अमाउंट डाला जाता है, रिक्वेस्ट डाली जाती है, यहाँ पर सरकार के द्वारा वैलिडेशन चेक करके वैलिडेटेड दिया जाता है कि ये वैलिड है कि नहीं है। यहाँ पर फिर एजेंसी के द्वारा प्रूव किया जाता है। उसके बाद सीधा यहाँ पर फाइल जो स्टेटस है, जो आपकी फ़ाइल है, बैंक के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, दिखा दिया जाता है, फिर आपको पेमेंट किया जाता है। जी हाँ, देखिए मेन जो पॉइंट आता है यहाँ पर, क्रेडिट स्टेटस, यानी कि आपके बैंक में पैसा भेजा गया। क्रेडिट का मतलब होता है आपके द्वारा देना, और यहाँ पर आपको जैसे आप करते हैं ना क्रेडिट और डेबिट, तो डेबिट का मतलब होता है लेना, और क्रेडिट यदि हम बैंक से निकाल रहे हैं, और क्रेडिट बैंक से ले रहे हैं। जी हाँ, डेबिट दे रहे हैं। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दी गई है, इनको पेमेंट यहाँ पर दे दी गई है, एरर डिस्क्रिप्शन में कोई त्रुटि नहीं है। जी हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पेंशन राशि इनको ट्रांसफ़र की गई। अब बात करते हैं जनवरी महीने की। जी हाँ, जनवरी 2024, ध्यान से देखिए, यानी कि ये कारण किसी का भी हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी कोई ना कोई चीज़ें मिसमैच हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, कैसे वो भी हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जनवरी का आपको दिखाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आ चुका हूँ जनवरी के लिए। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उजाला सरकारी योजना को तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कौन सा राज्य है ये भी हम बताएंगे, कहाँ कहाँ ये पेंशन राशि भेजी गई है, किन किन को, ये भी देखिए। सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले इन्होंने अमाउंट डाला 3,000 रुपया। जी हाँ, इस राज्य में आपको हर महीने की अगर मैं बात करूँ 1,000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। 2 महीने की अगर बात करें तो 2,000 रुपया, और 3 महीने की आपको भेजी जाए तो सीधे 3,000 रुपये का जो पेंशन का भुगतान है वो लाखों से ज़्यादा पेंशन धारकों को यहाँ पर किया जा रहा है। जी हाँ, 3 महीने का कितना हुआ, 3,000 रुपया यहाँ पर उनके बैंक खाते में भेज दिया गया। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, आपका ICICI बैंक है, आपका स्टेट SBI बैंक है, आपका कैनरा बैंक है, आपका सेंट्रल बैंक है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपका पैसा पहुँच जाएगा यदि सारी चीज़ें डिटेल सही है। अमाउंट डाला, नंबर 1। यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट 24 दिसंबर 2023 को, नंबर 2। वैलिडेशन यहाँ पर वैलिडेट कर दिया गया 24 दिसंबर 2023 को ही, नंबर 3 पॉइंट किया। इसके बाद फंड स्टेटस अप्रूव, जी हाँ, यहाँ पर 4 नंबर अप्रूव कर दिया गया बाई एजेंसी, एजेंसी के द्वारा 1 जनवरी 2024 को। यहाँ पर टाइम तक दिया होता है 15 यानी कि 3:10 पर। जी हाँ, यहाँ पर 1 जनवरी को आपको अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद फाइल स्टेटस में जाते हैं सीधे यहाँ से। तो जैसे ही फाइल स्टेटस में गए तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फाइल स्टेटस रिसीव बैंक के द्वारा 2 जनवरी 2024 15:15 16 सेकंड पर, यानी कि 3:15 16 पर आपको बैंक के द्वारा प्रूव कर लिया गया। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट बचता है आपका सबसे बड़ा, यहाँ पे सीधा देखिए आपका जो पेमेंट है, जो क्रेडिट स्टेटस है, पेमेंट सक्सेसफुल, इन लाभार्थी की 3,000 रुपये 2 जनवरी को इनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, आप सभी के लिए जनवरी का बहुत बड़ा तोहफा, खुशखबरी, सरकार के द्वारा पेमेंट बड़ा भुगतान किया गया है। जी, यहाँ पर इन पेंशन धारक को देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सीधे लेकर चलेंगे आपको, किस तरीके से आपको चेक करना है पूरी की पूरी लिस्ट पर। देखिए यहाँ पर, और कौन सा राज्य है ये भी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर या गूगल पेज ओपन कर लेंगे, किसी के भी एंड्रॉयड फ़ोन में देख लेंगे, किसी का भी जो टच फ़ोन होता है जिसको आप चला सकते हैं, जिसमें गूगल पेज चलता है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, उसमें आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, PFMS। जी हाँ, क्या लिखेंगे, PFMS। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। जैसे हमने PFMS आया है तो यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज आ चुका है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि ये सरकारी साइट है। अब वो कब इसको चलाए कब नहीं चलाए ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब इसके बारे में यानी कि पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए
यहाँ आपको दिखा ये ऊपर से ही देखिए, यहाँ पर दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि ये अभी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि सरकार के द्वारा अभी ओपन नहीं की गई होगी। कभी कभी हो जाता है इसमें, तो साइट बिजी चलती रहती है जिस कारण से ओपन नहीं हो पाती है। देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वैसे भी अब बता रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बार बार यही चीज़ें आ रही है। अब इसके लिए यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी ये पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए हैं। मेरे पीछे भी वीडियो बनी है जिसमें आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ट्रैक डीबीटी की डिटेल से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या चाहिएगा, इसमें आपको चाहिएगा आपकी आईडी। जी हाँ, आईडी नंबर आपको चाहिएगा। और आपका यानी कि यहाँ पर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी, मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि सरकार के द्वारा साइट है वो नहीं चल पा रही है। तो पीछे मैंने वीडियो बनाई है जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो और वहाँ पर आप क्लिक करके PFMS जैसे ही डालेंगे तो ये आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर ये जो ये राज्य हैं, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सभी पेंशन धारकों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर उनको 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की भी जिनकी पेंशन राशि नहीं आई थी, तो 3 महीने की ये यहाँ पर 1,000 रुपया एक महीने में दिया जाता है। तो अक्टूबर महीने का 1,000, नवंबर महीने का 1,000 और दिसंबर महीने का 1,000, तो टोटल 3,000 हो गए। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अभी इससे पहले जिसका नहीं आया, यानी कि 6,000 रुपये तक का उनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ये यहाँ पर अक्टूबर से पहले भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इसके बाद जनवरी, यदि जनवरी महीने का है तो आपको किया गया जनवरी में ही है। और कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अगर 2,000 रुपये से लेकर, जी हाँ, जिनका मान लीजिए अगर दिसंबर महीने की पेंशन राशि नहीं आई तो उनको दिसंबर महीने का भेजा गया, अक्टूबर महीने की नहीं आई अक्टूबर महीने का, नवंबर महीने की नहीं आई नवंबर महीने की। तो जो पेंशन राशि है इस तरीके से ट्रांसफ़र की जा रही है सरकार के द्वारा यहाँ पर। यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर मैं बात करूँ तो लाखों पेंशन ऐसे धारक हैं जो जहाँ पर जिनकी पेंशन लिस्ट है उनको पेंशन राशि एक साथ ट्रांसफ़र की जा रही है। कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका अभी पेंडिंग है, कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका अभी नहीं भेजा गया है। तो धीरे धीरे सभी की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनको थर्ड क्वार्टर की, यानी कि थर्ड क्वार्टर की ही पेंशन राशि अभी आई है। जैसे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, उनकी थर्ड क्वार्टर की पेंशन राशि भेजी जा रही है। और जो नेक्स्ट आने वाली है, यानी कि विडो पेंशन धारकों की जो पेंशन राशि आएगी वो उनकी फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई भी सवाल है या आपका नाम नहीं देखा गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी उन कमेंटों का हिसाब से आपके पास न्यूज़ भेज रहे हैं जैसे जैसे आती है। जी हाँ, तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।